मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। आप मैच भी हार गए, नया कप्तान आपका, पहला वनडे उसका, लेकिन उसने आफ्टर मैच जो आके ना एक लफ्ज़ बारिश पे नहीं कहा वासिफ भाई। उसने आके कहा कि जब आपके अर्ली ऑन 3 आउट हो जाए ना, तो फिर आप बस कैच अप ही करते रहते हो पूरे मैच में। वो नजीब देखो, बार-बार कमेंट्री जो बार-बार जो आफ्टर मैच उससे इंटरव्यू ले रही थी, वो बार-बार कह रही थी स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स से फ़र्क पड़ा। उसने कोई इस बात का ज़िक्र नहीं किया। उसने कहा भाई जब शुरू में आपकी 3 विकेटें गिर जाए ना, पूरा मैच कैच अप करने में निकल जाता है। जो बिल ने बात की है, देखें, ये ऐसे नंबर वन नहीं है, ये एक्सक्यूज नहीं ढूंढते, एक्सेप्ट एक्सक्यूज़ नहीं करते हैं कि नहीं ना। हमने अच्छा। ये ये तो किसी के 2012-13 के चैंपियंस ट्रॉफी में ना हम भी एजबेस्टन में हाँ। ऐसे ही हो रहा था, अंदर बार तो हम लोग इसी में हमारे मैनेजमेंट, हमारे कप्तान ये एक्सक्यूज करके निकल गए साइड पे। ये नहीं कहा कि हम गलत खेले हैं, हमारी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, हमने अच्छी दिस वाज़ क्रिकेट नहीं माय पॉइंट। खेली। लेकिन नजीब 2 या 3 दिन पहले टीम पहुंची ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इन ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता है। हुँ, और स्पेशली जब आपका मैच पर्थ पे और बाउंसी ट्रैक पे हो और टॉस भी आप हार जाएं, हुँ। तो परफॉर्म करना मेरे ख्याल है बहुत मुश्किल होता है। फिर बारिश ने भी थोड़ा सा बड़ा डिस्टर्ब करा, कभी आना कभी जाना, कभी आना कभी जाना, जैसे ही आते थे कोई ना कोई आउट हो जाता था। तो मेरे ख्याल है इंडिया 10 ओवर में ही मैच हार चुका था, जहाँ पे 3 बड़ी विकेटें गिर गई ना। और उसके बाद एक फॉर्मेलिटी थी कि बारिश की वजह से ओवर कम होते रहे। लेकिन यही था कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर भी मेरे हिसाब से राहुल जो इन्फॉर्म है उसको नंबर 6 पे भेजना मेरे लिए सरप्राइज़ है। भाइयों कल इंडिया मैच हारा, और मेरा मानना है कि अगर इंडिया कल मैच हारा तो 60% जो है उसमें बारिश और डकवर्थ लुईस ने रोल प्ले किया है, और जो 40% है वो सारा का सारा रोल अदा किया है इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने, चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, कप्तान शुभमन गिल हो, या वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर हो। मेरा मानना है कि डकवर्थ लुईस की वजह से जो है इंडिया को ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि भाई जो पहले टॉप ऑर्डर के बैट्समैन बैटिंग करने आए थे, उनको ये थोड़ी पता था कि वो 30 ओवर का मैच खेल रहे हैं। अगर उनको पता होता कि वो 25 या 30 ओवर का मैच खेल रहे हैं तो वो तेज़ बैटिंग करके जाते, मीन्स वो कम बॉलों पे ज़्यादा रन बनाने की कोशिश करते जैसे T20 के अंदर खेलते हैं। लेकिन वो तो भाई वहाँ पर जो नई बॉल हिल रही थी, जो बाउंसी ट्रैक था, उससे बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए खेल रहे थे। शुरू में सबको पता था कंडीशन खराब थी और इसमें इंडिया की विकेटें भी गिरी भी, लेकिन अगर उनको पता होगा कि 25 ओवर का मैच है तो भाई वो तो मार कर खेलते। जब बारिश की वजह से कम कर दिया गया ओवर्स को, तो उसके बाद जो है नीचे वाले बैट्समैनों ने रन किए हैं, और जब इंडिया की बॉलिंग आई तो भाई टारगेट और छोटा कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर है डकवर्थ लुईस का, मैं मानता हूँ। हाँ, इंडिया ने बुरी क्रिकेट खेली तभी हारे हैं, लेकिन शुभमन गिल ने भाई जो कप्तानी दिखाई है आफ्टर मैच, जो उसने बोला है, उसने सबका दिल जीत लिया। बाकी आप ये वीडियो देखिए, बाकी बातें बाद में करते हैं। मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम आप देखें ना, इंग्लैंड टेस्ट मैच खेल के आई है। व्हाइट बॉल क्रिकेट कहाँ पे खेल रही थी? दुबई में खेल रही थी सारी। एशिया कप दुबई में खेल ली है, फिर होम सीरीज थोड़ी सी दुबई में खेले, एक गैप आया साउथ अफ्रीका सीरीज जीतने के बाद एकदम से। मुझे तो आज वनडे कम नजर आ रहा था, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी ज्यादा नजर आ रही थी। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। आप मैच भी हार गए, नया कप्तान आपका, पहला वनडे उसका, लेकिन उसने आफ्टर मैच जो आके ना एक लफ्ज़ बारिश पे नहीं कहा वासिफ भाई। उसने आके कहा कि जब आपके अर्ली ऑन 3 आउट हो जाए ना, तो फिर आप बस कैच अप ही करते रहते हो पूरे मैच में। वो नजीब बार-बार देखो, बार-बार कमेंट्री जो बार-बार जो आफ्टर मैच उससे इंटरव्यू ले रही थी, वो बार-बार कह रही थी स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स से फ़र्क पड़ा। उसने कोई इस बात का ज़िक्र नहीं किया। उसने कहा भाई जब शुरू में आपकी 3 विकेटें गिर जाए ना, पूरा मैच कैच अप करने में निकल जाता है। नजीब बीइंग अ कैप्टन उसने सही बात करी है, हाँ, लेकिन बिल्कुल। ड्रेसिंग रूम में तो ये बात हुई होगी ना। हाँ, हाँ, चाहे ज़ाहिर। गौतम ने बात करी हो, चाहे बैटिंग कोच ने या और मैनेजमेंट के लोग ने, कि यार ये टॉस का तो मसला चलो किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन बार बार अंदर आना जाना अंदर आना ये काम ही बताएगा कि बड़ा मुश्किल होता है। बॉलर्स को रेस्ट मिल जाता है ना, बॉलर के लिए तो अच्छा है, देखो, बैट्समैनों की कॉन्सेंट्रेशन लूज होती है। बिल्कुल ऐसे बॉलर्स के लिए, फील्डिंग के लिए उन्होंने भागना है, बहुत एक बॉल मुश्किल करना रहता है तो है। वार्म अप हो जाना है। हुँ। बैट्समैनों के लिए मेरे ख्याल से कंसंट्रेशन लेवल मेरे ख्याल से इतना हाई होना चाहिए कि आप, बड़ा मुश्किल होता है बैट्समैनों के लिए। लेकिन जो बिल ने बात की है, देखें, ये ऐसे नंबर वन नहीं है, ये एक्सक्यूज नहीं हुँ। ढूंढते, एक्सेप्ट एक्सक्यूज़ करते नहीं हैं कि नहीं ना। हमने अच्छा। ये ये तो किसी के 2012-13 के चैंपियंस ट्रॉफी में ना हम भी एजबेस्टन में हाँ। ऐसे ही हो रहा था, अंदर बार तो हम लोग इसी में हमारे मैनेजमेंट, हमारे कप्तान ये एक्सक्यूज करके निकल गए साइड पे। ये नहीं कहा हुँ। कि हम गलत खेले हैं, हमारी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, हमने अच्छी दिस वाज़ क्रिकेट नहीं माय खेली। पॉइंट। मेरी तो मेरा ये इसलिए पॉइंट था। ये मैं समझता हूँ बड़ी जबरदस्त बात की, और ऐसे ही होना चाहिए कि एक्सेप्ट करना चाहिए ग्रेसफुली कि हमने गलतियां की हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो लगा था, केएल राहुल लग रहा था, बाउंस को मैनेज बहुत कर रहा अच्छा था, है, बड़ी बहुत ही जबरदस्त अच्छा। बैटिंग कर रहा था। एक वहां पे आपको क्रिकेटिंग शॉट्स ज्यादा खेले जाते हैं,
टेम्परामेंट नजर आता है, जिसका डिफेंस अच्छा है, जिसको छोड़ना आता है, कट पुल जिसको मारनी आती है, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था। वो देखें उन्होंने सारा स्कोर पुल शॉट पे किया या कट शॉट पे किया, सामने तो किया ही नहीं उन्होंने, क्योंकि बाउंस एक्स्ट्रा मिल रहा था। तो यही वजह रही है कि उन्होंने, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा भारी आज का मैच होगा, क्योंकि उनके 5 प्लेयर्स तो कैंप में ही अनफिट हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। एक मौका इंडियन टीम के लिए, लेकिन इंडियन टीम ने वैसा परफॉर्म नहीं किया है जैसे चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियन है, T20 चैंपियन है, जैसे टीम बनी हुई है, बाउंस को मैनेज नहीं कर सकते। तो मैं समझ रहा हूँ कि ओवर क्रिकेट स्टार्ट हुई है इस सीरीज में इंडिया की तरफ से। लेकिन भाई कोई खेले ना खेले, हर्षित राणा तो खेलेगा। कल मैंने कहा था कि कुछ तो है, कुछ तो है। और कोई खेले ना खेले तो हर्षित खेलेगा, कोई ना खेले ना खेले कुलदीप नहीं खेलेगा। मैंने कल कहा था चले कुलदीप का एक ऑप्शन है वॉशिंगटन, उस पर भरोसा है, समझ में आता है। लेकिन हर्षित राणा जो है ना, उसको जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनाया हुआ है ना, वो कोई मेरा ख्याल है कोई तस्वीरें हैं गौतम गंभीर की हंसते हुए, वो नहीं चाहता दुनिया को नजर आए। नजीब आज देखो एक सरप्राइज मुझे लगा जब दोनों टीमों का एंथम था ना, तो लाजमी बात है कप्तान पहले खड़ा होता है, कप्तान के बाद वाइस कप्तान, फिर विराट था, लेकिन रोहित शर्मा एंड में खड़ा हुआ था। ये नहीं होना चाहिए था। चाहे गौतम गंभीर होता है या अपना गिल को चाहिए था, उसको जाके ला के विराट कोहली के बराबर में चौथी नंबर पे खड़ा करते। मतलब इस तरफ गिल है, उस तरफ रोहित शर्मा है, ये अच्छा जस्टिस नहीं है मेरे लिए। अच्छा, जब बारिश हो रही थी ना, जब बारिश हो रही थी उस टाइम जो मैंने मोमेंट्स देखे मुझे बहुत अच्छे लगे बासित भाई। उसमें गिल उनके साथ हंस रहा है, बातें कर रहा है, वो उसको बिल्कुल जैसे छोटे भाई की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं। आई मीन वो मुझे माहौल वैसा वाला फीलिंग नहीं आई जैसा हम सोच रहे थे। वो तस्वीर वाली बात हो सकता है आपने नोट किया, लेकिन मैंने जो बारिश के बीच में ब्रेक है ना, लाइव आ रहा था सॉरी एंथम के लिए, मैं समझा वो पिक्चर के लिए जो खड़े होते सारे नहीं, वो एंथम के लिए जब खड़े हुए थे, वो हो सकता है आपने नोट किया। लेकिन मैंने जो ड्यूरिंग रेन मैंने वो मोमेंट्स नोट किए ना, जब आप वेट कर रहे होते हैं, पता नहीं होता आपको क्या होगा डकवर्थ लुईस का, उस टाइम पे वो सारे हंस बोल रहे थे। हाँ, वो कोई और उस पर हो सकता है कि फेलियर हो चुका है, आउट हो चुके हैं इसलिए, अदरवाइज तो मतलब होता नहीं है अमूमन। लेकिन स्टार्ट से ही आपको ना एक ऐसा इंप्रेशन जाना चाहिए था जो नज़र नहीं आया। और आज मतलब बैड बैट्समैनशिप कहूँगा कि शुरू के 4 पीछे विकेट के आउट हो गए। अब आप बोलेंगे विराट कोहली तो पॉइंट पे आउट हुआ, पॉइंट पे नहीं, बैकवर्ड पॉइंट पे आउट हुआ, बैकवर्ड पॉइंट पे आउट हुआ वो। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत पीछे जा रहा था। इसका मतलब कैच बहुत अच्छा था, लेकिन कि वो ऑस्ट्रेलियन पकड़ते हैं क्या कैच यार, ऑस्ट्रेलियन तो ऑस्ट्रेलियन ही है ना, तो वो पिच पे थी तेज। अब जो 2 मैच है ना, अब जैसे आपने एडलेड बोला, उसकी साइडें बहुत छोटी हैं, कामी को पता है। अब ये कुलदीप को वहाँ पे इसलिए नहीं खिलाएंगे, साइडें छोटी हैं, छक्के लग जाएंगे। सिडनी में शायद कुलदीप को खिला दें, सिडनी में तो खेलेगा ही खेलेगा, ये वाला ग्राउंड था कुलदीप के मतलब का। लेकिन एडिलेड विराट कोहली का फेवरेट ग्राउंड है, वहाँ वो बड़ा बड़े मजे से रन करता है। पर्थ में भी 100 करा हुआ है लास्ट टेस्ट मैच में। आप देखें कि बड़ा डिपेंड करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जब खेल रहे हो ना, टॉप 4 में से कोई एक बड़ा स्कोर करे, और यहाँ पे तो आप 300 का सोचे ही ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से जितना बाउंस और जितना स्विंग मिलता है फास्ट बॉलर्स के लिए, टोटली कंडीशन बताई जाती है जब से ये नया स्टेडियम बना है। तो यहाँ पे फर्स्ट 10 ओवर्स में तो कोई ऐसा रिस्क लेना ही नहीं चाहिए था। फर्स्ट 10 ओवर आराम से निकालते, बॉलिंग देखे उनके पास क्या था, मिच ओवन बॉलिंग कर रहा है, क्या नाम, मैथ्यू शॉर्ट बॉलिंग कर रहा है, तो उनके पास तो 2 बॉलरों के साथ वो खेल रहे थे। और आप देख लें कि उसके बाद उन्होंने लास्ट ओवर स्पिनर से करवाए, उसको छक्के पड़ गए 2। तो ये थोड़ी प्लानिंग के साथ वो बैटिंग करते ना अर्ली ऑन, वही वो मोमेंटम जो वो दुबई में खेले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, इंडिया में खेल रहे थे, तो वही मोमेंटम वही शॉट है। थोड़ा यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक बैटिंग होती है, यहाँ पे ये सोच के बैटिंग शुरू करते हैं कि हम 250 270 इन बिटवीन टोटल करेंगे। तो शायद उसके लिए फर्स्ट 10 ओवर्स में आपको क्रिकेटिंग शॉट्स पे जाना था, फ्लो में नहीं जाना था, बाउंस थोड़ा मैनेज करना था। तो ये गलती की है टॉप ऑर्डर ने, और 24 पे 3 आउट हो गए हैं, तो फिर कैसे गेम में वापस आ सकते हैं। फिर पर्थ में खेल रहे हैं, चले सिडनी होता, एडलेड होता, तो वहां पे चले 250 270 कर ही जाना था, फिर भी इन्होंने। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।